हम लोग सीट शेयरिंग पर भी बातें की। हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी कि हमारे एक पार्टनर और आए हैं और एक पार्टनर और आए हैं, तो हम लोग उन पार्टनरों को ख्याल रखते हुए सारे 243 सीट पर बात की। महागठबंधन की बैठक समाप्त हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी है कृष्णा लावरू और साथ मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके साथ बैठक लगभग 3 घंटे तक चली है। तेजस्वी यादव की ये बैठक, अब बैठक समाप्त हो गई है। कांग्रेस कंप्रोमाइज़ कर लिया। आपको बता दें, जो कांग्रेस 70 सीटों को लेकर दावा कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस से कंप्रोमाइज़ कर लिया है और जो दल है महागठबंधन जो है, उसमें 2 नए जो पार्टी हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके लिए भी जगह छोड़ी गई है। आपको बता दें, जेएमएम है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी सरकार झारखंड में है, और साथ ही जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं, उनको लेकर जगह छोड़ा गया है। और इसे में तमाम जो दलें हैं वो सीटों को लेकर कंप्रोमाइज़ कर लिया है। इसको लेकर खुलकर बात किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने। क्या कुछ कहा है, पहले अपन के बातों को सुनिए। वोटर अधिकार यात्रा के बाद सम्मानित राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी और तमाम नेताओं के एसआईआर पर जो यात्रा चली, वो यात्रा के सफलता पर हम लोगों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण के पश्चात हम लोग सीट शेयरिंग पर भी बातें की। और सीट शेयरिंग में जितना हम लोगों को जो सकारात्मकता से आगे बढ़े हैं, बहुत ही अब तक हम बहुत ही कदम से कदम मिला करके सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे थे। ये मेरा तीसरा बार का बैठक है। इसमें अलग अलग पार्टनर हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि हम लोग के सीट शेयरिंग पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हम लोग 243 पर डिस्कशन कर रहे हैं और हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी, ये इतना मैं बताना चाहता हूँ। अकेले बैठक हुई क्या राजेश जी? अकेले बैठक देखिए, अब भाई एक मिनट थोड़ा सा करो ना, दूर रखो ना, बार सारी बातें सब लोग बैठ के कर रहे थे, सब अपनी अपनी विचार रख रहे थे। और इसमें जहां जरूरत पड़ेगी, तो चूंकि हम लोग संयुक्त गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग के जहां आवश्यकता है संयुक्त रूप से बात कर रहे हैं और कहीं हम लोग गठबंधन से अलग नहीं है, इसलिए अलग अलग बात करने की आवश्यकता नहीं। कब तक सर ये फाइनल? बहुत जल्दी फाइनल होगी और जो सीटें फाइनल हुई है उस पर हम लोग बहुत तेजी से काम करें। सर, क्या रहेगा, कितने सीटों पर? क्योंकि 70 सीट जो थी उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा या वही रहेगा? मैंने कहा कि हमारे एक पार्टनर और आए हैं और एक पार्टनर और आए हैं, तो हम लोग उन पार्टनरों को ख्याल रखते हुए सारे 243 सीट पर बात किया। हम लोग अपने अपने पार्टी का हिस्सेदारी की भी बात हुई और सभी पार्टियों का हिस्सेदारी वाजिब तरीका से मिलेगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। कॉम्प्रोमाइज मोड में है कांग्रेस? कॉम्प्रोमाइज मोड में है कि आपको लड़ाई के मूड कब दिखा, अभी बता दीजिए। नहीं, जी, हम लोग उनके लिए भी रखा है, पशुपति पारस जी के लिए भी रखा है, मुकेश सहनी तो है ही, और हम सीपीएम माले सभी के साथ हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा है कि वोट चोरी हुई है। हम यदि एकजुटता से हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाला समय में वोट चोरी होगी। और सीट शेयरिंग कोई बड़ी मामला नहीं है,
सीट शेयरिंग हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर रहे हैं और हम लोग कई सीटों पर आगे बढ़ चुके हैं। राजेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो गई है, केरल कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उस पर तेजस्वी जी ने भी कहा था कि गलत हुआ है, आप क्या कहते हैं? देखिए, केरल कांग्रेस की जहां तक आपने बात कहा, केरल कांग्रेस में बीडी का जो मामला था, बीडी का मामला यहाँ पे एकमात्र इसका संदर्भ ये था कि B4 बीडी और B4 बिहार, इस संदर्भ में आपने कहा था। केरल कांग्रेस से हमारी वहाँ बात हुई थी। ये शाब्दिक का अर्थ हर जगह मायने बदल जाता है, लेकिन इतना जरूर कहूँ कि बीडी का जो मामला है, एकमात्र बिहार ऐसी राज्य है जिसमें डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी ने एक स्पेशल, ये सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, उनकी ये जो वक्तव्य को आप मिलान करेंगे तो उन्होंने कहा था कि बिहार के जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, उनकी मांग थी कि बीडी वर्करों के लिए हम जीएसटी में उनकी जो है हम रिलैक्सेशन देंगे। मेरा सवाल ये है कि बीडी एक तरह से जो है बिहार में जो लाया गया वो हम समझते हैं कि टोबैको के श्रेणी में आती है, उससे बिहार के लोगों का जो है सेहत पर भी असर पड़ता है। इसकी भी सरकार को ख्याल में रखनी चाहिए और उनको यदि दिए हैं तो कुछ अलग तरह से उनको मदद करना चाहिए, ये मेरा सर। मदद है सर, मगर माफी मांगने की बात पर सर क्या आप कहते हैं कि आपने माफी के बात कही, जो है ये बताइए, सदन के अंदर बीजेपी के लोग गाली गलौज करते हैं, वो लोग माफी मांगे हैं क्या? हमने क्या कहा? केरल कांग्रेस के लोग ने कहा कि ये यहाँ के शब्द के, चूंकि वहाँ इंग्लिश चलते हैं, यहाँ हिंदी चलते हैं, इसलिए ट्वीट को हटाया जाना एक अपने आप में बड़ी संकेत है। तो आपने सुना, साफ तौर पे राजेश राम ने बताया है कि देखिए, हम लोग को बिहार में सरकार बनानी है और ऐसे में जो नए पार्टी हैं, जो उनका भी स्वागत किया जाएगा, उनके लिए भी जगह छोड़ी गई है। हम लोग सीट को लेकर सब कुछ फाइनल हो गया है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ हम लोग सार्थक बातचीत रहा, मीटिंग में सब कुछ बातें हो गई है, आखिरी मोहर लगनी बस बाकी। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।